हाय एवरीवन, टीनेज टॉक के एपिसोड 15 में आज हम बात करेंगे टीनेजर और उसके पेरेंट्स की। मतलब आपकी और आपके पेरेंट्स की। आपके घर में आप देखो तो पूरा जीवन बिखरा पड़ा है। जीवन का हर दौर बिखरा पड़ा है। मतलब कि आपके घर में बचपना भी है, छोटे बच्चे होंगे, आप खुद टीनेज में हैं तो किशोरावस्था भी है। आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके एडल्ट एज में, वयस्क अवस्था में है। उनके बड़े भाई बहन होंगे तो वो किस अवस्था में है? वो मिडिल एज में यानी अधेड़ अवस्था में है। और पेरेंट्स के पेरेंट्स यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मी के नाना नानी, पापा के दादा दादी, ठीक है, मतलब पापा के पेरेंट्स दादा दादी, ये होंगे यानी कि ओल्ड एज। यानी कि एक पूरी उम्र को, पूरे जीवन को हम मेनली देखें तो हम तीन मुख्य एजेस में हम बांट सकते हैं, तीन मुख्य लेवल्स में बांट सकते हैं, जैसे चाइल्डहुड, फिर एडल्टहुड और फिर आपकी ओल्ड एज। तो आपकी टीन एज इसमें कहाँ है और आपके मम्मी पापा की मिडिल एज इसमें कहाँ है? तो टीन एज और मिडिल एज ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेस होती हैं और ये आपको आपके पेरेंट्स को जोड़ कर रखती हैं। यानी कि आपकी टीनेज और आपके पेरेंट्स की मिडिल एज, इसके बीच में पूरा एडल्ट एज है, एडल्टहुड है, उसमें आपको जीवन के सभी कार्य करने होते हैं। जो टीनेज है वो आपको ट्रांजिट कराती है, आपको एक बचपन से निकाल कर एडल्टहुड की ओर लेकर जाती है। यानी कि एक ट्रांजिशन फेज है। इसी तरीके से जो मिडिल एज है या अधेड़ अवस्था है वो जो एडल्टहुड है उससे ओल्ड एज की ओर ट्रांजिट कराती है। यानी कि ये भी एक ट्रांजिशन फेज है। तो जो दोनों फेजेस हैं, एक इस एंड पर जब आप बच्चे से बड़े हो रहे हैं और एक दूसरे एंड पर जब आप बड़े से बूढ़े हो रहे हैं, वयस्क से बूढ़े हो रहे हैं। दोनों ही क्या है? ट्रांजिशन फेज हैं। दोनों में ही किस चीज का चेंज आता है? बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में। दोनों में ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एक तरफ जैसे ही शुरू होती है किशोरावस्था, उसकी शुरुआत में शुरू होती है प्यूबर्टी की एज होती है। और दूसरी तरफ जब एडल्टहुड समाप्त हो रही होती है तब होती है मेनोपॉज। यानी कि मेनोपॉज जो टर्म शुरू में अभी तक जो इस्तेमाल होती आई है वो फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होती आई है, लेकिन अब मेल और फीमेल दोनों के लिए फीमेल मेनोपॉज और मेल मेनोपॉज दोनों का डिस्कशन होता है। मेल मेनोपॉज के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो इन सारी बातों पर, प्यूबर्टी, मेनोपॉज, इनके बारे में भी मैं बात करूंगी। लेकिन अभी मैं बात करना चाह रही हूँ कि जो आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि जब आप ट्रांजिशन फेज में हैं तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जब एक सैटेलाइट लॉन्च होता है तो जब वो ट्रांजिट होता है, यानी कि जो अर्थ है, अर्थ का जो एनवायरनमेंट है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो ऑरा समझ लीजिए, उससे जब वो बाहर जाता है, कॉस्मोस के दूसरे पार्ट पे जाता है, तो वो ट्रांजिट हो रहा होता है। ब्रह्मांड के दूसरे पार्ट पे जब अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकलता है तो ब्रह्मांड के जब दूसरी तरफ जाता है तो वो ट्रांजिशन है। उस ट्रांजिशन में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन, बहुत ज्यादा घर्षण होता है। यानी कि जो भी ट्रांजिशन फेजेस हैं, चाहे लाइफ में हो, चाहे साइंस के टर्म्स में हो, हर ट्रांजिशन में बहुत ज्यादा चेंज आता है। वो चेंज को ही सभी लोगों को एडजस्ट करना है, उसी चेंज को ही हैंडल करना होता है। जैसे मैं टीनेज टॉक के बहुत सारे एपिसोड्स जो अभी तक बनाए उनमें हम बात करते हैं कि टीनेज में इमोशंस हमें कंट्रोल करने चाहिए, कि हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि तो कंट्रोल ऑफ इमोशन एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है टीनेज का। इसी तरीके से जब मेनोपॉज हो रहा होता है, यानी कि जब आप ट्रांजिट कर रहे हो एडल्टहुड से ओल्ड एज की तरफ, तब भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं और वो बिल्कुल वैसे ही चेंज होते हैं, वैसे ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि टीनेज में हो रहे होते हैं। तो मेरा ये एपिसोड बनाने का मकसद ये है कि अधिकतर पेरेंट्स जो कि वो बड़े हैं वो यही अंडरस्टैंड करते हैं कि बच्चा हमारा टीनेज में आ रहा है तो उसको हर तरीके से वो कंफर्ट में रखना चाहते हैं। लेकिन
टीनेज टॉक में मैं यही बात कर रही हूँ कि टीनेज होते हुए भी हमारी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बननी शुरू हो जाती हैं, चूंकि हम बच्चे से बड़े हो रहे होते हैं तो हम इन बातों को समझते नहीं है। यानी एक फैमिली में आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं एज अ टीनेजर, तो वहीं दूसरी ओर आपके पेरेंट्स में भी हार्मोन्स का लेवल डाउन हो रहा है, यानी कि वो उनमें भी चेंज हो रहा है। तो वो हो रही है उनकी मेनोपॉज। यानी जैसे आपके मूड स्विंग्स टीनेज में हो रहे हैं, वैसे ही मूड स्विंग्स मेनोपॉजल स्टेज में भी हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन की टीनेज में हो रही है, आपके खाने पीने का ध्यान पेरेंट्स रख रहे हैं, वैसी ही डेफिशिएंसी मेनोपॉज के समय पर हो रही है, जिसमें पेरेंट्स को आपने सुना होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। वहीं पेरेंट्स दूसरी तरफ ये ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे को सारे विटामिन मिलें, यानी कि वो डाइट पर बहुत ध्यान देते हैं। तो वहां और अपने पे वो ध्यान नहीं देते हैं, तो उनमें भी डेफिशिएंसी हो जाती है। जिस तरीके से रेस्टलेसनेस टीनेज में होती है, उसी तरीके से हार्मोनल चेंजेस के कारण मेनोपॉज में भी चिड़चिड़ापन या इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, इस तरीके की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं एज अ पर्सन समझ लीजिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि टीनेजर्स, जहाँ पेरेंट्स टीनेज का ध्यान रखते हैं, टीनेजर्स का ध्यान रखते हैं, वहीं टीनेजर्स को भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि उन्हें एक्सेस में गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक्सेस में उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि टीनेज है तो उनको गुस्सा आना एक ऐसी बात हो गई कि जिसका अनड्यू एडवांटेज लिया जा सके, या जिद करना एक ऐसी बात हो गई जिसका अनड्यू एडवांटेज लिया जा सके। अगर आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं टीनेजर्स की, तो फिजिकल चेंजेस आपके पेरेंट्स की भी बॉडी में आ रहे हैं। तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम करने चाहिए, अपने लाइफ को जीना चाहिए कि हम प्रॉब्लम सॉल्वर बने, प्रॉब्लम क्रिएटर ना बने। अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि टीनेज में हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हमारा फोकस जो है बिगड़ रहा है, कहीं जिन जरूरी चीजों के बजाय हम गैर जरूरी चीजों की तरफ जा रहे हैं, और आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते हैं, तो आप सोचने लगते हैं कि क्यों फालतू में कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, और आप जिद करते हैं गलत चीजों के लिए या अपनी किसी भी ऐसी बात के लिए जिसे पेरेंट्स भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको भी वहां समझना चाहिए कि मतलब सारी चीजें जो टीनेजर और जो मिडिल एज के बीच में जो हम कहते हैं ना जनरेशन गैप है, वो इसी कम्युनिकेशन का गैप है कि वो ये चीज कभी किसी को नहीं बताई जाती कि जो हार्मोनल चेंजेस टीनेजर में हो रही है, वही हार्मोनल चेंजेस उस जनरेशन में हो रही है जो मेनोपॉज के वर्ज पर है, मतलब उसकी स्टार्टिंग में है। तो ये बात मैं आपको आज बता रही हूँ इस चैनल के माध्यम से, और मैं जब अपनी क्लास में बताती हूँ, पढ़ाती हूँ ये चैप्टर 2 क्लासेस में आता है, एक 8th क्लास में आता है और एक आता है 10th क्लास में। 10th क्लास में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रूप में आता है, और इसमें आता है 8th क्लास में आता है किशोरावस्था या एडोलेसेंस एज के बारे में आता है। तो इस बात को मैं वहां भी यही बताती हूँ कि बेटे, आप में अगर चेंज आ रहा है, हार्मोनल चेंज में आ रहा है, तो आपकी फैमिली में या तो पेरेंट्स में आने वाला होगा या फिर आ रहा होगा। तो आपको बहुत ज्यादा अपने एग्रेशन में नहीं रहना है, बहुत ज्यादा अपने आवेश में नहीं रहना है, अपनी हर चीज को जितना जरूरी है उतने लेवल पर रखना है, एक्सेस में नहीं करना है, अपने इमोशंस को एक्सेस में नहीं करना है। तो ये तो रही बात ये कि मैंने आपको ये समझाया कि आप और आपके पेरेंट्स सेम तरीके से हार्मोनल चेंजेस के कगार पर हैं। तो इस बात को फैमिली में अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ताकि एक एनवायरनमेंट पॉजिटिव बने और पीसफुल बने, है ना। तो अब मैं मतलब जिन चीजों पर डिस्कस कर रही हूँ वो ये है कि टीनेज में हमारा कंसर्न किस चीजों पर होता है। टीनेज में हमारा एक तो हमारे अंदर बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा होता है। बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वही हार्मोनल चेंज हो रहा होता है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही होती है। दूसरा क्या होता है कि हमारा अनडिफाइंड पोजीशन होती है। अनडिफाइंड पोजीशन मतलब कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जा रहे हैं, ना चाइल्ड में काउंट हो रहे हैं ना एडल्ट में काउंट हो रहे हैं। सारी दुनिया कभी हमें बच्चा समझ लेती है, कभी बड़ा समझ लेती है, और हम अपने आप को कुछ और ही समझ रहे होते हैं। तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, अचानक से लाइफ डिमांडिंग हो जाती है। बच्चे थे तो बेफिक्र लाइफ थी,
हर वक्त खेलते रहते थे, कोई कुछ नहीं कहता था। अब हर बात पे टोका टाकी शुरू हो जाती है। मतलब आपको भी लगने लगता है, हर चीज की डिमांड आप भी करने लगते हैं और आपसे भी लोग करने लगते हैं। लाइफ भी डिमांड करने लगती है, जैसे कि आपको फ्रेंड्स भी चाहिए, आपको फ्रीडम भी चाहिए, आपका कैरियर बनाने की भी यही उम्र है, आपको अटेंशन भी चाहिए, पार्टनर्स भी चाहिए, है ना। शो ऑफ करना भी आपको लगता है कई बार जरूरी हो जाता है। तो बहुत ज्यादा अचानक से डिमांडिंग हो जाती है, सब चीजें कैसे मैनेज करें। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। दूसरा क्या होता है कि आप मतलब लाइफ में डिसीजन लेने की जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। मतलब सोशल डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो आपको कई बार डिसीजन लेने होते हैं जो इसकी आपको आदत नहीं होती है। तो वो भी एकदम से ये भी एक कंसर्न होता है कि क्या करें क्या नहीं करें। इसके बाद जो होता है कि हम सर्च फॉर सेल्फ, मतलब अपने आप की खोज जारी रहती है। हमें कभी समझ में नहीं आता कि हमें क्या बनना है, या समझ में आ रहा होता है तो फिर पॉइंट ऑफ व्यू फिर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लगातार अपने सर्च में लगे रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि टीनेज में बार बार नई नई चीजों को ट्राई करो, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। तो अपनी खोज में हम लगे रहते हैं। अगर इसी चीज को हम देखें मेनोपॉजल या मिडिल एज के लिए देखें, तो वहां भी यही कंसर्न होते हैं। वहां भी क्या होता है, पहला मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। वहां भी क्या होता है कि आप नहीं समझ पाते हो कि आप अभी एडल्ट ही हो, वही टीनेज वाले एडल्ट हो जो एडल्ट में जा रहे थे अब, या आप ओल्ड हो। यानी क्योंकि ये भी ट्रांजिशन फेज है, दो फेजों को कनेक्ट कर रही है। वहां पर आपको लाइफ वहां भी अचानक डिमांडिंग हो जाती है कि बच्चों का कैरियर बनाना है, बच्चों को बहुत सारी उनकी जरूरतों को पूरा करना है, फिर अपने को भी सेटल करना है, क्योंकि अब लाइफ के एक दूसरे एंड पे हम जा रहे हैं। तो लाइफ वहां भी बहुत डिमांडिंग हो जाती है। बेसिकली जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वहां भी लाइफ बहुत डिमांडिंग हो रही होती है। और फिर क्या होता है कि आपका सर्च फॉर सेल्फ तो जारी ही रहता है, क्योंकि अब जब आप इस एज में आ गए हैं तो आपके पेरेंट्स और भी बड़ी एज में आ गए हैं, तो आप उनका टेक केयर करते हो सकता है वो आपका साथ भी छोड़ के चले जाएं, क्योंकि मतलब लाइफ तो एक ना एक दिन अगर कुछ शुरू हुआ है तो उसका एंड भी होना होता है। तो वहां भी बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर तो कहने का अर्थ यह है कि आप अपने एग्रेशन में ना रहें। आप समझें कि आपके पेरेंट्स भी किसी ना किसी ट्रांजिशन फेज में गुजर रहे हैं, तो आप उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने बिहेवियर को माइल्ड करें, अपनी अप्रोच पॉजिटिव बनाएं और हेल्दी डिस्कशन करें, हेल्दी कम्युनिकेशन करें, बिना बात के गुस्सा और ये सब ना करें, है ना। तो ये आज मैंने आपको बताया। और इसके बाद मैं आपको 3 चीजें आपकी ही एज से रिलेटेड बताऊंगी। वो है आपकी जो आप जिस ट्रांजिशन फेज में, यानी कि चाइल्डहुड से जब आप एडल्टहुड में जा रहे हैं, तो वो एडोलेसेंस एज है या वो आपकी टीन एज है, और ये प्यूबर्टी, ये 3 चीजों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ।